बच्चों आज फर्स्ट चैप्टर का छठवां वीडियो है, उसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है उसको पढ़ते हैं। नोट जो मैंने आप लोगों को दिया है या मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको 150 कर लेता हूँ। अब देखना, ये है मोबाइल ऐप्स। टॉपिक जो है अब है ये मोबाइल ऐप्स की, इसको पढ़ते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसे आमतौर पर ऐप के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल डिवाइस पर चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये तो सही बात है ना। आपके पास बहुत सारे एंड्रॉयड मोबाइल पे ऐप आते हैं। इनको ऐसा ऐप मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉरी एप्लीकेशन ही होता है, सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। वो ऐसा डिजाइन किया जाता है जो कि आराम से एंड्रॉयड फोन पे चल सके, जैसे स्मार्टफोन या टैबलेट कंप्यूटर। मोबाइल एप्लीकेशन अक्सर पीसी पर कार्य करने वालों को समान सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पर इसका प्रयोग करते हैं। देखो, इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे घर पे कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल भी है, तो आप क्या करते हो, अगर लैपटॉप का कार्य मोबाइल से अगर हो जाता है, आपका मोबाइल अगर महंगा है, थोड़ा अच्छा है, तो आप लैपटॉप लेके हर जगह नहीं जाना चाहते। आप मोबाइल लेके पॉकेट में डाल लेते हो और कहीं भी वो कार्य जो आप छोड़ के आए हो लैपटॉप पे, वो अपना आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो इसीलिए ये एप्लीकेशन जरूरी होता है, मोबाइल ऐप जरूरी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी, हाँ ये अलग बात होती है कि जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे, लैपटॉप कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं वो थोड़ा हैवी होते हैं, और मोबाइल पे वो उतने हैवी नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे ऐप उस पर डालना पड़ता है ना। तो ये थोड़ा बड़े पैमाने पे होते हैं कंप्यूटर वाले, और मोबाइल वाले थोड़ा सा छोटे पैमाने पे होते हैं। लेकिन अगर मोबाइल अगर हैवी है, आपका 1.25 लाख का है, 90,000 का है, तो वो लैपटॉप के बराबर काम कर देते हैं। मतलब जितना उससे ज्यादा भी अच्छा कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल लेते हो, आप पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपका एप्लीकेशन रन करेगा। चलो आगे देखते हैं। एप्लीकेशन आमतौर पर सीमित एप्लीकेशन आमतौर पर सीमित फंक्शन के साथ छोटे व्यक्तिगत सॉफ्टवेयर इकाइयां हैं। सही बात है, छोटे लेवल पे होती हैं और पर्सनल उपयोग के लिए होती हैं। ऐप सॉफ्टवेयर का उपयोग मूल रूप से एप्पल इंडस्ट्री और आईएनसी और इसके ऐप स्टोर द्वारा लोकप्रिय किया गया था। देखो क्या होता है, पहले ये मोबाइल पे ऐप कब से आना स्टार्ट हो गए, एप्लीकेशन। जो एप्पल मोबाइल काफी महंगी आती है, ठीक है। तो एप्पल मोबाइल ने स्टार्ट किया था ये छोटे छोटे एप्लीकेशन या ऐप मोबाइल पे लोड करना या स्टार्ट करना। वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि उसकी वजह से दूसरे मोबाइल जो एंड्रॉयड वाले हैं उनमें भी ऐप आने लगा। मतलब सब देखा देखी सब लोग ये लोड करने लगे, ऐप इंस्टॉल करने लगे, या ऐप एंड्रॉयड के लिए भी बनने लगा। क्लियर? लेकिन लोकप्रिय जो हुआ था वो एप्पल वाले फोन से ही हुआ था। एप्पल में क्या था, जो आईफोन, आईपैड, आई मतलब आपका यही एप्पल का आईपैड, आईपॉड टच के लिए हजारों एप्लीकेशन प्रदान करता है, अभी भी करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एप्लीकेशन आमतौर पर एप्लीकेशन वितरण प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाते हैं। देखो सही बात है। अब वितरण प्लेटफॉर्म आप गूगल पे देखते हो, ये जो प्ले स्टोर देखते हो, है ना, आप एंड्रॉयड फोन पे प्ले स्टोर देखते हो, वो वितरण प्लेटफॉर्म है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको वितरित होता है, मतलब मिलता है, जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक द्वारा संचालित होते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक द्वारा, जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के द्वारा ये संचालित होता है, या जैसा आईफोन, जैसे आईफोन को तो आईफोन के द्वारा
संचालित होते हैं, जैसे ऐप स्टोर iOS है ना, iOS मतलब एप्पल का अगर है तो iOS रहेगा, एप्पल का मोबाइल है, अगर एंड्रॉयड का रहेगा तो वहां गूगल प्ले स्टोर रहेगा। आप लोग तो बहुत लोग यूज करते हैं ये चीज। कुछ एप्लीकेशन मुफ्त हैं, सही बात है, बहुत सारे मुफ्त हैं, और कुछ के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको और अच्छा बेहतर चाहिए तो आपको पैसा देने पड़ते हैं, जिसमें लाभ एप्लीकेशन के निर्माता और वितरण प्लेटफॉर्म के बीच विभाजित हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है कि अगर आपको अच्छा एप्लीकेशन चाहिए, आपको अच्छा एप्लीकेशन चाहिए, बढ़िया एप्लीकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जब पैसे देने पड़ते हैं तो वो पैसा किसी किसी बीच में विभाजित हो जाता है। एप्लीकेशन के निर्माता मतलब जो ऐप का निर्माण करता है, और वितरण प्लेटफॉर्म जैसे गूगल प्ले स्टोर, ये भी पैसा लेता है, और जो इसका बनाता है इसको ऐप को, वो भी ले लेता है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया बेटा कि टाइप्स ऑफ ऐप, ऐप के प्रकार। ऐप्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, नेटिव एप्स, दूसरा है वेब एप्स, और तीसरा है हाइब्रिड एप्स। इसको पढ़ते हैं। नेटिव एप्स क्या है बेटा, इस तरह के ऐप एकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष रूप से विकसित किए जाते हैं, है ना। एकल, एकल मतलब सिंगल, इसलिए वे किसी विशेष प्लेटफॉर्म या डिवाइस पर इनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, iOS, एंड्रॉयड, विंडोज फोन, सिम्बियन, ब्लैकबेरी जैसे सिस्टम के लिए बनाए गए ऐप को अपने खुद के अलावा किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखो सही बोल रहा है ये। जैसे ये जो iOS है, ये भी एक OS है, एंड्रॉयड भी एक OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर होता है। अब विंडोज भी है, तो इनके द्वारा जो जैसे सिम्बियन, ब्लैकबेरी, इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं ऐप, ये इन पर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दूसरे पे नहीं। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप आईफोन पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सही बात है। अगर ये एप्पल वाले फोन पर आप सोचो कि एंड्रॉयड वाला ऐप अगर एप्पल वाले पे चला पाऊं, एप्पल वाले फोन पे तो नहीं होगा, या आईफोन एप्पल वाला ऐप अगर एंड्रॉयड फोन पे चलाना चाहोगे तो नहीं चला पाओगे। ठीक है, यही चीज है। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे दिया है, नेक्स्ट है वेब एप्स। ओके, वेब एप्स क्या है कि इस तरह के ऐप नेटिव एप्स के समान ही व्यवहार करते हैं। वेब ऐप चलाने के लिए एक ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अब ब्राउजर मतलब होता है क्या, जैसे इंटरनेट आप चालू करते हो, है ना। ब्राउजर मतलब आगे के चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। आपका फर्स्ट चैप्टर में दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अब इंटरनेट चालू करना है तो यहां पे मैं कुछ टाइप करता हूं, ठीक है, कुछ टाइप करता हूं तो यहां से इंटरनेट मतलब कुछ पढ़ाई वढ़ाई चीजें या कुछ न्यूज की चीजें मुझे देखनी है तो मैं यहां पे टाइप कर सकता हूं। आपने किया होगा कई बार, जैसे मैंने टाइप किया navbharattimes.com, है ना। तो ये क्या है, ये सब जिसके अंदर चालू होता है इसको ब्राउजर बोलते हैं ना बेटा। क्या बोलते हैं, ब्राउजर। ये कौन सा ब्राउजर है, इसका नाम है ये ओपेरा ब्राउजर। मैं इसका नाम दिखाता हूं। वैसे ब्राउजर बहुत टाइप के होते हैं। अब ब्राउजर होता क्या, थोड़ा सा सुन लो। देखो ये इसका नाम है ओपेरा ब्राउजर, ठीक है, याद रखना। ब्राउजर मतलब होता है कि वो एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप इंटरनेट की वेबसाइटों को चालू करते हो। ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बेटा, इसको बंद करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। वेब ऐप चलाने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर मतलब जिसके द्वारा हम, जैसे YouTube कहाँ जाके खोलते हो, ब्राउजर पे ही खोलते हो। ठीक है, आप या कुछ भी अगर आपको इंटरनेट पे जाके कोई वेबसाइट खोलनी है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म अगर भरना है तो ब्राउजर पे ही जाके खोलना पड़ता है। ये ऐप होता है। और आमतौर पे HTML5, जावास्क्रिप्ट या CSS में लिखे जाते हैं। अब ये जो ब्राउजर है, ये ब्राउजर कैसे तैयार किया जाता है बेटा, ये ब्राउजर ये इसके द्वारा तैयार किया जाता है। ये CSS के द्वारा या जावास्क्रिप्ट के द्वारा या HTML5 के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं।
ये ऐप किसी उपयोगकर्ता को URL पर पुनर्निर्देशित रीडायरेक्ट करते हैं और केवल उनके पृष्ठ पर एक बुकमार्क बनाकर इंस्टॉल विकल्प प्रदान करते हैं। अब देखो ये क्या चीज है, मतलब आप URL क्या चीज है ये दिखा। URL मतलब होता है, मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान देखना। जैसे ये मैंने CCC की वेबसाइट खोली हुई है, नाइलिट जिसका नाम है। अब ये जो बेटा यहाँ पे जो मैंने टाइप किया है student.nilit.com, इसको बोलते हैं URL। देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक URL, ठीक है। URL मतलब वेबसाइट के पेज का सटीक पता, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या दिया है कि हाइब्रिड एप्स। एक हाइब्रिड एप्लीकेशन मतलब हाइब्रिड ऐप वह है जो नेटिव और वेब एप्लीकेशन दोनों के तत्वों को जोड़ती है। तो हाइब्रिड मतलब यही होता है कि दो चीजों का मिलाव मिलके बनता है हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड मतलब नेटिव और वेब ऐप को दोनों के तत्वों को मिलाती है। नेटिव एप्लीकेशन को एक विशिष्ट प्लेटफॉर्म के लिए विकसित किया जाता है, ठीक है। जैसे वो एंड्रॉयड का ऐप है तो एंड्रॉयड पे ही चलेगा, नेटिव वाला, है ना। iOS का है तो iOS पे चलेगा, ऐसे ही। और एक कंप्यूटिंग डिवाइस पर स्थापित किया जा सकता है। कंप्यूटिंग क्या, मोबाइल क्या कंप्यूटिंग है, लैपटॉप क्या है कंप्यूटिंग डिवाइस है। वेब एप्लीकेशन को कई प्लेटफॉर्मों के लिए समन्वीकृत किया जाता है और स्थानीय रूप से स्थापित नहीं किया जाता है, लेकिन एक ब्राउजर के माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है। हाइब्रिड एप्स का उल्लेख अक्सर मोबाइल कंप्यूटिंग के संदर्भ में किया जाता है। अब देखो इसके उदाहरण क्या क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन के उदाहरण क्या क्या है। फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, क्रोम है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, ड्राइव है, यूट्यूब है, क्लियर। चलो तो समझ ही गए, ये तो काफी पॉपुलर चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चैप्टर बेटा आपको दिखाता हूं, यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये जितने भी मैंने ये आपको दिखाया, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, या बहुत जन को मिल भी गया होगा। अब इसको मोबाइल व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और आप इसका प्रिंट आउट मारना चाहो तो मार सकते हो, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। 2 पार्ट में है, व्हाट्सएप मिलेगा। और एक पार्ट और है आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला भी आपको मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको पढ़ा था, ठीक है। अब ये सारे नोट्स आपको जितने हैं व्हाट्सएप पे मिलेंगे, या मैं ऐसा ये गूगल ड्राइव बनाऊंगा उस पर भी डाउनलोड कर लोगे आप, ये बनाया गया है, ठीक है। ये सारे नोट्स आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि CCC में क्वेश्चन लगभग इन्हीं से आएगा, ठीक है। CCC पर्पज और इसमें से कुछ ADC पर्पज से भी डाला गया है, ठीक है। तो आप इसको ले लेना और अच्छे से इसको रीड करना, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। एक चीज और बेटा कि क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूं, कोई भी जैसे थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन की मुख्य डिवाइस का नाम बताइए, है ना। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें IC का भी नाम रहेगा। तो आप अगर पढ़े रहोगे तो IC पे टिक मार्क कर दोगे, है ना। ऐसी क्वेश्चन आएगा, फिर बोलेगा IC का जैक किल्वी ने किया है, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि IC का आविष्कार किसने किया था। आप 4 ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें जैक किल्वी भी होगा, तो आपको याद रहेगा तो आप टिक मार्क कर दोगे। या एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पे कि पूछेगा कि IC का आविष्कार किस सन में हुआ था। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हो 4 ऑप्शन में से 1959 में, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ये इसका ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, जो सेकंड जनरेशन है, यहाँ पे भी बोलेगा कि भाई सेकंड जनरेशन की मुख्य डिवाइस का नाम बताइए उपकरण का, तो वो ट्रांजिस्टर, है ना।
अब ये किसने आविष्कार किया था, 4 नाम उसमें देगा, उसमें से विलियम शाक्ले। अगर ये आपको पढ़ा है आपने तो आप टिक मार्क कर सकते हो। कब आविष्कार हुआ, 1947 में, है ना। अब कंप्यूटर में इनपुट के लिए कौन सा कार्ड इस्तेमाल करते थे, पंच कार्ड का और पेपर टेप का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये पूछेगा कि IBM 1620 किस जनरेशन का कंप्यूटर था। अगर आपको याद हो तो बता दो, सेकंड जनरेशन का, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहो, जैसे ये यूनिवैक फर्स्ट किस जनरेशन का कंप्यूटर था, ये फर्स्ट जनरेशन का था। क्लियर। वैक्यूम, इसका मुख्य जो उपकरण था वैक्यूम ट्यूब था। क्लियर। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ली डिफॉरेस्ट ने विकसित किया था। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। आप अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, ठीक है, सीरियसली अगर पढ़े रहोगे या मैंने जो वीडियो बनाया उसको भी अगर देख लोगे तो आराम से निकल जाओगे, लेकिन अच्छे से सुनोगे तब। क्लियर। ये चीजें जब अच्छे से आप सुन लोगे तभी आपको क्लियर होंगी। अब देखो 4th जनरेशन में ऐसी दिया है, यहां पे भी दिया है कि अब ये 4th जनरेशन की मुख्य उपकरण का नाम LSI। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। और VLSI तकनीक, ऐसे MS DOS ये ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुए थे, MS विंडोज। ठीक है। उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग कौन कौन सा, C++ और DBase था। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप अच्छे से पढ़ोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और डाल सकता है इंटेलिजेंस का, कि कंप्यूटर के पास लगन नहीं होती है ना। तो जिसने हिंदी से अच्छे से पढ़ा है तो समझ जाएगा, नहीं तो बोलेगा कि कंप्यूटर को लगन कब लगती है। हाँ, आप भी बोलोगे ये लगन क्या होता है कि नहीं। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये सब चीजें, और कठिन कठिन हिंदी देगा, है ना। अब ये पूछे कंप्यूटर के पास गोपनीयता होती कि नहीं है। हाँ, कंप्यूटर गोपनीयता का ये कंप्यूटर गोपनीयता यूज करता है कि नहीं यूज करता है, सेक्रेसी के पास होती कि नहीं, गोपनीयता होती कि नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। तो आपको जब अच्छे से पढ़े रहोगे तो तभी होगा। क्लियर। यहां भी देखो क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर, है ना, मिनी कंप्यूटर किसके आधार पे कब कैसे बना था। ठीक है। किस आकार के आधार पे है, कि उद्देश्य के आधार पे है, कि एप्लीकेशन के आधार पर है ना। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से दिमाग में रखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का साइज कैसे, क्या, ये सब चीजें जब से स्टडी किए रहोगे तो आप अच्छे से इसको बता सकते हो। क्लियर। ये सारी चीजें मैं आपको दिए नोट्स मिल जाएंगे आपको। IT गैजेट्स में देर एप्लीकेशन में क्या क्या होते हैं, IT गैजेट्स क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है। IT गैजेट्स सूची, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, PDA, GPS, टेलीफोन। क्लियर। वे बातचीत को आसान बनाते हैं, सही बात है। ये हेडिंग्स आप अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है। कंपनी को बढ़ने में मदद करते हैं। क्लियर। ऐसे सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टडी अच्छे से करना होगा। ठीक है। नोट्स रहेगा, नोट्स के द्वारा आप पढ़ते हुए वीडियोस भी देख लोगे तो आपको आसानी से। हाँ, लेकिन हर चैप्टर का देखना है। 9 चैप्टर है SSC के, और ADC के भी अलग से मैं बना रहा हूं। तो अगर सारे वीडियोस आप अच्छे से देख लोगे तो आराम से SSC निकल जाएगा आपका। ओके, चलो।